बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी पहली एक्सरसाइज जो कि स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो फार हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया है और उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हम कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर लेक्चर अभी जो है वो बाकी है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम स्केलर प्रोडक्ट और या डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट ये है कि ये दो वेक्टर दिए गए हैं, ये ए मैग्नीट्यूड इंटू बी प्लस बी मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी माइनस बी मैग्नीट्यूड इंटू ए आर परपेंडिकुलर। साबित करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। एक बात याद रखिए कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये स्केलर नंबर होता है, राइट। हम सपोज कर लेते हैं हमने साबित करना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, हम साबित कर देंगे कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। मैं इसका नाम रख लेता हूं ए। लेट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी प्लस बी मैग्नीट्यूड इंटू ए, और बी वेक्टर है मेरे पास ए मैग्नीट्यूड इंटू बी माइनस बी मैग्नीट्यूड इंटू ए। वी शैल शो, हम साबित करेंगे, शो कर देंगे। क्या शो करेंगे? ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब ए इज परपेंडिकुलर टू बी के लिए फॉर दैट वी शैल शो, उसके लिए हम शो करेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो आइए इसको 0 के बराबर साबित करने की कोशिश करते हैं। ए डॉट बी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब कर लिया। ए वेक्टर मेरे पास है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर को डॉट मल्टीप्लाई करूंगा मैं बी वेक्टर के साथ विच इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी प्लस बी मैग्नीट्यूड इंटू ए। अब याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान आती है। मतलब ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ये नहीं कभी आपने देखा होगा कि वेक्टर के अंदर आप ऐसे लिखते हो 2 डॉट बी, कभी लिखा है? नहीं ना लिखा। तो इसका मतलब है कि स्केलर और वेक्टर के दरमियान डॉट नहीं आती। डॉट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान आएगी। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये देखें, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये क्या है? स्केलर। ये क्या है? स्केलर। ए मैग्नीट्यूड से ज़रब खा गया तो आंसर आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो डॉट जो है दो वेक्टर्स के दरमियान आएगी, राइट। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये बी है, ये ए है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान आएगी, बी और ए के दरमियान, बी डॉट ए। अब इसकी बारी आ गई। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड। ये दोनों प्लस के कैसे हो गए? ए को माइनस होना चाहिए ऐसे करके। तो यहां पे फिर क्या आएगा? माइनस आएगा। उसके बाद फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा था इसको इसके साथ, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, और ये साथ आ गया ए डॉट बी। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान आएगा। यहां पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनके दरमियान डॉट आ गया। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा। ये बी मैग्नीट्यूड से ज़रब खाएगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। डॉट प्रोडक्ट ए और ए के दरमियान आएगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बी डॉट बी किसके बराबर होगा? ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फिर बी डॉट बी किसके बराबर होगा? बी मैग्नीट्यूड का
स्क्वायर और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, तो बी डॉट ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए की जगह पे ए डॉट बी लिखा जा सकता है। तो ये आएगा ए मॉड बी मॉड इनटू ए डॉट बी प्लस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए डॉट बी माइनस ये आ गया ए डॉट ए किसके बराबर होता है? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पहले इसको लिख लेते हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आ गया बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये देखें तो सारे कैंसिल हो गए आपस में, ये दोनों, ये माइनस का है ये प्लस का है, खत्म, फिनिश, खल्लास। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 0। तो 0 आने का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड आ गई आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी 0 के बराबर आ गया। ए डॉट बी 0 के बराबर होने का मतलब क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी 0 का मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए इज परपेंडिकुलर टू बी का मतलब ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्या था आपके पास? बी, प्लस बी मैग्नीट्यूड इंटू ए परपेंडिकुलर होगा ए मैग्नीट्यूड बी माइनस बी मैग्नीट्यूड ए के। यही आपने साबित करना था। हम कोसाइन लॉ, कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो प्रूफ है वो करने लगे हैं वेक्टर मेथड के जरिए। एक प्रूफ तो आपने इसका फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपने 10वां चैप्टर किया था उस वक्त आपने इसका प्रूफ किया होगा, और आज हम वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर के मेथड के साथ साबित करेंगे कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर होता है। ठीक है, तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, लेट ये एक मेरे पास वेक्टर है ओ ए, ओ से लेकर ए तक, ये मैंने एक यूनिट वेक्टर कंसिडर किया है, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। और डू यू रिमेंबर कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे होता है। तो मैंने ये फर्ज कर लिया, लेट ओ ए एक यूनिट वेक्टर है मेरे पास, एंड ए यूनिट वेक्टर का, ये देखिए ये यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर, इनका दरमियानी एंगल किसके बराबर आया? अल्फा के बराबर। इन दोनों का दरमियानी एंगल मैंने अल्फा सपोज कर लिया। ओ बी इज इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर, एक दूसरा मैंने वेक्टर कंसिडर किया जिसका नाम रखा मैंने ओ बी। ये ओ बी यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल बीटा है। लेट बी यूनिट वेक्टर एंड आई यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल बीटा के बराबर है। तो फिर ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल किसके बराबर होगा? देयरफॉर एंगल बिटवीन ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है? ए और बी का दरमियानी एंगल। तो ए और बी का दरमियानी एंगल तो ये वाला बना ना, ये वाला। अब टोटल जो है ब्लैक कलर यहां से लेकर यहां तक, ये किसके बराबर है? अल्फा के बराबर। और ये क्या है? बीटा। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक अल्फा और ये बीटा, और पीछे कितना रह गया? अल्फा माइनस बीटा के बराबर रह गया। ठीक है, तो ए और बी का दरमियानी एंगल किसके बराबर आ गया? अल्फा माइनस बीटा के बराबर आ गया। अब ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1।
तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। और बी यूनिट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे। आप इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी 1 के बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का अंडर रूट। आइए अब हम इसको साबित करते हैं कि ए यूनिट वेक्टर को मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब देखिए, जब आप कोई पॉइंट लेते हैं 2 डायमेंशन के अंदर एक्स और वाई, इसको आप ओरिजिन के साथ जोड़ देते हैं तो एक वेक्टर बन जाता है आर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर आ जाएगा। फर्ज कर लिया कि ये एंगल आर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो एक्स वाई का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ एक्स है और ये वाली लेंथ वाई है। अब फिगर में से आप देखें ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बन गई बेस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, यहां से x किसके बराबर आ गया, r cos ऑफ थीटा। y किसके बराबर आ गया, r साइन ऑफ थीटा के बराबर। ये x और जो y की वैल्यूज आई हैं ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें तो ये r वेक्टर किसके बराबर आ गया, r वेक्टर बराबर है r cos ऑफ थीटा i प्लस r साइन ऑफ थीटा j। अब r यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, r यूनिट वेक्टर का फार्मूला है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैं r का यूनिट वेक्टर बना रहा हूं तो ये वेक्टर r है, r cos ऑफ थीटा i प्लस r साइन ऑफ थीटा j डिवाइडेड बाय r। ऊपर से r कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, cos ऑफ थीटा i प्लस साइन ऑफ थीटा j डिवाइडेड बाई r। r के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये देखो आपके पास r यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया, r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा i प्लस साइन ऑफ थीटा j। क्योंकि r कितने एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था, तो r यूनिट वेक्टर cos ऑफ थीटा i प्लस साइन ऑफ थीटा j के बराबर आ गया। तो यहां पे a यूनिट वेक्टर एंगल अल्फा बना रहा है, इसलिए a यूनिट वेक्टर बराबर आ गया cos ऑफ अल्फा i प्लस साइन ऑफ अल्फा j। और b जो है एंगल बीटा बना रहा है तो ये आ गया cos ऑफ बीटा i प्लस साइन ऑफ बीटा j के बराबर आ गया। अब हमें फार्मूला एक याद है, एज वी नो a डॉट b किसके बराबर होता है, a डॉट b बराबर होगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इंटू cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा क्या था, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। ये वो फार्मूला है जो हमने डॉट प्रोडक्ट की जब प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो वहां पे इस फार्मूले को हम प्रूफ करके आए हैं। राइट, आई एम फुली होपफुल कि ये आपने नोट कर लिया होगा। अब a डॉट b, तो a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, फिर a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर। यहां पर पहले सिर्फ a भी था ना, अब मैंने यूनिट वेक्टर ले लिए हैं तो इसका फार्मूला होगा पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड। अब a और b का दरमियानी एंगल क्या है, ये तो अल्फा माइनस बीटा है, तो यहां पे थीटा था तो cos थीटा आया, तो यहां पे अल्फा माइनस बीटा है तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आएगा। अब a यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास, a यूनिट वेक्टर है आपके पास cos ऑफ अल्फा i, cos ऑफ अल्फा i प्लस साइन ऑफ अल्फा j की डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम किसके साथ, b यूनिट वेक्टर क्या है, cos ऑफ बीटा i प्लस साइन ऑफ बीटा j, cos ऑफ बीटा i प्लस साइन ऑफ बीटा j इज इक्वल टू a यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, इनटू cos ऑफ अल्फा माइनस
बीटा के इक्वल आ गया। अब डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ, तो ये आ गया कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, ठीक हो गया, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यही तो आपने साबित करना था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये था जो आपका फंडामेंटल फार्मूला है, उसका प्रूफ बाय द हेल्प ऑफ द वेक्टर एनालिसिस। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसकी थोड़ी फिगर चेंज होगी। ये देखें, ये ओ ए इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर, ये एंगल बना रहा है अल्फा, और ये आई यूनिट वेक्टर है, तो ए यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल अल्फा आ गया। उसके बाद बीटा मैंने नीचे लिया है। ये देखें, जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो एंगल पॉजिटिव होता है, अगर क्लॉकवाइज मेजर करें तो एंगल नेगेटिव। तो ये देखें, जब यहाँ से इधर आएंगे तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये इसकी डायरेक्शन की वजह से, इधर होने की वजह से ये नेगेटिव है, राइट। तो बी यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल आ गया माइनस बीटा। अब हमने ये देखना है कि ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल क्या है। इसका एक आंसर तो ये है कि पहले हमने जो किया था वो क्या था, अल्फा माइनस बीटा निकाला था ना, इससे पिछला जो सवाल किया है। तो अब अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर इनका दरमियानी एंगल किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। और दूसरा ये है कि ये जो है टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक ये अल्फा है, और ये वाला टोटल एंगल जो है यहां से लेकर यहां तक ये बीटा है। ये गौर से देखें जरा, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए आया है कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। एक्चुअली जो एंगल है वो तो ये बीटा ही है ना, तो टोटल एंगल जो है वो यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर आएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा। मसलन अगर मैं फर्ज कर लूं कि अल्फा बराबर है 60 डिग्री, ठीक है, और बीटा जो है ये मैं माइनस 30 डिग्री कर दूं, तो फिर इन दोनों को जब जमा करूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो 60 माइनस 30, तो एंगल 30, तो क्या इनका दरमियानी एंगल 30 है, नहीं है। ये माइनस बीटा सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए रखा गया है। वैसे एक्चुअली इसके ऊपर अगर हाथ रख दिया जाए तो टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक कितना बनता है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जब इधर से मेजर करेंगे ना यहां से लेकर यहां तक, तो फिर ये जो माइनस वाला है ये अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे यहां तक आ गए तो बीटा, अगर यहां से यहां तक जाएंगे तो माइनस बीटा, अगर इधर से मेजरमेंट करेंगे, ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस बीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता जा रहा है, ये प्लस अल्फा, तो टोटल एंगल इनका हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। अब ए यूनिट वेक्टर चूंकि एंगल अल्फा बनाता है तो ये कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे के बराबर होगा। इसका और इसका दरमियानी एंगल बीटा है, तो ये कॉस ऑफ मनफी बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे के बराबर होगा। अब कॉस माइनस थीटा जो है ये तो प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा जो है इसका माइनस बाहर आ जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के इस रूल के मुताबिक ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और ये फार्मूला हमारा, अब यहां पे ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों का दरमियानी एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे फिर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये इनकी वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, कॉस अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर आ गया जी। तो इसके साथ ही ये दोनों प्रूफ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट इसकी ये है कि ये एक वेक्टर है, हमने साबित करना है इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए एंड बी, यानी ये वाला वेक्टर जितना एंगल ए के साथ बनाता है उतना ही ये बी के साथ एंगल बनाता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये हमारा वेक्टर है किसके बराबर। मैं इसका नाम सपोज कर देता हूं कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर C है। C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर ओवर A मैग्नीट्यूड
प्लस बी वेक्टर ओवर बी मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर के बराबर। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया ए यूनिट वेक्टर के बराबर और ये आ गया बी यूनिट वेक्टर के बराबर। ये है हमारा सी वेक्टर। ये दो यूनिट वेक्टर के सम के बराबर है। अब हमने साबित क्या करना है, ये देखें। ये फर्ज कर लिया कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है जी, ओ से लेकर ए तक ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब हमने साबित करना है कि ये जो वेक्टर सी है, ये मैंने वेक्टर सी ले लिया, ये वाला जो वेक्टर सी है, सी वेक्टर, ये इसके साथ फर्ज कर लिया कि एंगल बनाता है अल्फा और इसके साथ एंगल बनाता है बीटा। तो मैंने साबित यह करना है कि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हैं। जब मैं ये साबित कर दूंगा कि अल्फा और बीटा एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब होगा कि जितना सी वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है उतना ही बी के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आगे फिर हम सपोज करते हैं, लेट एंगल बिटवीन सी एंड ए इज इक्वल टू अल्फा के बराबर है ये, और सी वेक्टर और बी वेक्टर का दरमियानी एंगल बीटा के इक्वल है। हम साबित क्या करना चाहते हैं? वी शैल शो, हम साबित कर देंगे कि अल्फा किसके बराबर है? बीटा के इक्वल है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि सी और ए का दरमियानी एंगल अल्फा है, तो फिर इसका मतलब होता है कि सी और ए यूनिट वेक्टर का भी दरमियानी एंगल अल्फा ही होगा, क्योंकि ए का यूनिट वेक्टर भी तो इधर ही होगा ना। जब हम कहते हैं कि सी और बी का एंगल बीटा है, दरमियानी एंगल, तो फिर सी वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल भी बीटा ही होगा। राइट। अब आप ये जो नंबर 1 है इसको लें, टेक 1 वाली को मैंने लिया, तो ये है C इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। आप ऐसा करें, डॉट मल्टीप्लाई कर दें पहले ए यूनिट वेक्टर के साथ दोनों तरफ, फिर बी यूनिट वेक्टर के साथ करेंगे। डॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या आएगा मेरे पास? ये देखें, ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर को डॉट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए यूनिट वेक्टर के साथ। अब जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगा तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। ये आ गया ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर, और इधर क्या है? सी डॉट ए यूनिट वेक्टर। अब यहां पे दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करूंगा मैं। एक तो प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल करने जा रहा हूं वो ये है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, बराबर होगा पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए और बी का दरमियानी एंगल थीटा था, तो थीटा आया। अब इसके ऊपर जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा? सी का मैग्नीट्यूड एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सी और ए यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल क्या है? अल्फा। तो ये बराबर आ गया कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अब ए यूनिट वेक्टर डॉट ए, यूजिंग ए डॉट ए किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
तो ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? ए यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, तो बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। तो ये किसके बराबर आ गया? ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। बट चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के इक्वल। तो इट विल बिकम सी मैग्नीट्यूड इंटू 1 कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया प्लस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज नंबर 2। पहले आपने इसको डॉट मल्टीप्लाई किया था ए के साथ, अब 1 को डॉट मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ। डॉट मल्टीप्लाई नाउ डॉट मल्टीप्लाई 1 बाई बी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा? देखो जरा, बी यूनिट वेक्टर डॉट सी इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव है भाई, तो डॉट बी इधर लगा दें, ये इधर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके। ओहो, इसकी टोपी को क्या हो गया यार? ये ऐसे आ गया। ठीक 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 ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो जेंटलमैन, इट विल बिकम बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। इधर क्या आ गया? अब बी और सी का दरमियानी एंगल क्या है? सी और बी का दरमियानी एंगल ये तो बीटा है, तो ये फिर आ गया पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू cos of beta. Again I have used this formula. अब अगले स्टेप में देखो, B मैग्नीट्यूड इंटू C मैग्नीट्यूड इंटू cos of beta बराबर है, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होती है ना, तो इसको A यूनिट वेक्टर डॉट B लिखा जा सकता है और B डॉट B अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला विल बी इक्वल टू B यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। बट बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? बी यूनिट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो फिर इसकी जगह पे तो आ जाएगा 1 इंटू सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस ये एज इट इज ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। ये 1 लिखने की जरूरत है? नो, इसका नाम रखते नंबर 3। फ्रॉम 2 and 3 राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। फ्रॉम 2 and 3 you can see C magnitude into cos of alpha is equal to C magnitude into cos of beta. C magnitude के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो cos अल्फा किसके बराबर निकलाया? cos बीटा के बराबर। और अल्फा किसके बराबर आया? बीटा के बराबर। और आपने क्या साबित करना था? वी हैव टू शो दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो क्या रिजल्ट निकला कि हेंस ये वाला जो वेक्टर है वो जितना एंगल ए के साथ बनाता है उतना ही एंगल बी के साथ बनाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।